अब मैं तुमको लास्ट चीज, बड़ी काम की चीज बता रहा हूं कि कैसे कोई चैप्टर कॉन्कर करे। सर एक्चुअली जो वन शॉट और PYQ के जो वीडियो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 2 घंटे के होते हैं, 2.5 आवर्स के होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अच्छा, एक और शॉर्टकट मैं तुम्हें बताता हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल ही अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। तुमने इतने भी कर लिए ना, अगर तुमने सिर्फ 24 और 23 के भी सारे पेपर कर लिए ना, तुम्हारा 80-85% पेपर यहीं से आएगा। 12 से 15 घंटे तुम पढ़ोगे कि नहीं? यस और नो? वक्त आ चला है बचे हुए मुश्किल से 10 दिनों में जी तोड़ मेहनत करने का। सही स्ट्रैटेजी से अगर आपने मेहनत कर ली, भले ही अभी तक आपने काफी कम पढ़ा हो, तो भी आप 80, 82, 85, 88% तक ला सकते हो। और सही तरह से कर लिया तो अभी भी 90 का आंकड़ा छुआ जा सकता है। तो बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इन बचे हुए 10 दिनों को सही तरह से करेंगे मैनेज। सबसे पहले ये बोलना बंद करो कि सर टाइम कहां है, 10 ही दिन तो है, 10 दिन में क्या ही हो जाएगा। अरे भाई, अब पॉजिटिव होने का टाइम है। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि 10 दिन है? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम्हारे ये सब्जेक्ट्स हैं। मान लो तुम इंग्लिश का पेपर देकर आए, भाई पेपर जिस दिन देकर आए उस दिन का भी तो आधा टाइम बचा है, 0.5 डेज तो ऐड करो। इंग्लिश और साइंस के बीच में जो 4 दिन है वो 4 दिन भी तो ऐड करो। अभी हो गए 0.5 + 4, 4.5। अच्छा, साइंस का पेपर 20 फरवरी को देकर आए, उस दिन का भी तो 0.5 बचा है। कितना हो गया बोलो? 5 डेज। अच्छा जी, SST से पहले और 4 दिन छुट्टी है, 5 और 4 कितना हो गया बोलिए? 9 दिन। SST का पेपर देकर आए, अभी भी आधा दिन बचा है, 0.5 जोड़ो, कितना हो गया? 9.5। मान लो अगला पेपर हिंदी है और कितने दिन का गैप है? 2 दिन, कितना हो गया? 11.5। हिंदी का पेपर दिया, अभी भी आधा दिन बचा है और 0.5 जोड़ो, कितना दिन हो गया? 12। हिंदी का पेपर देने के बाद मैथ्स के पेपर से पहले कितना दिन छुट्टी है? 9 दिन। तो कितना हो गया? 12 + 9 यानी 21 डेज हो गए। और मैथ्स का पेपर देकर आकर भी आधा दिन, 21.5। लास्ट पेपर CA IT AI से पहले 7 दिन, तो 21.5 + 7 कितना? 28.5। सही कैलकुलेशन बता रहा हूं कि नहीं? हां कि ना? अब तुम्हारे पास 10 दिन तुमने गिने थे एग्जाम चालू होने से पहले, और अब कितना ऐड हो गया? 28.5। 10 + 28.5 कितना होता है? 38.5। मानता हूं कुछ लोगों का संस्कृत होगा, कुछ लोगों का बिजनेस मैनेजमेंट होगा, कोई और रीजनल लैंग्वेज होगा, फिर भी तुम्हारे पास 35 दिन तो मिनिमम से मिनिमम होगा ही होगा। भाई 35 दिन, 1 महीना 5 दिन, और तुम कह रहे हो 10 दिन है। पॉजिटिव रहो, छोटी से छोटी चीज पॉजिटिव ले लो। कोई क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे मत सोचो अरे यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं। ऐसे सोचो कि अच्छा हुआ अभी प्रेपरेशन करते हुए गलत हो गया, ताकि एग्जाम में अगर ये आता तो मैं और केयरफुल रहूंगा। ये चीजें नहीं आती, ये मुझे पता चल गई। इस तरह से हर लम्हा इन 38.5 दिनों में, इन 30 दिनों में, इन स्टार्टिंग के 10 दिनों में आपको रहना है। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो टाइम आपका बचा हुआ है, इस बचे हुए टाइम में आप अगर बोलोगे कि सर मैं तो 3-4 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो होने वाला नहीं है। तुम्हें हर दिन 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 12 से 15, 12 से कम नहीं होना चाहिए। और 12 से 15 हम लगातार तो नहीं पढ़ सकते, बीच बीच में हमको गैप्स लेने पड़ेंगे, ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, थोड़ा लेटना पड़ेगा, थोड़ा सा गाना सुनना पड़ेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा, अपने आप को हाइड्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टहल के आना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल 12 से 15 घंटे की डेडिकेटेड सेल्फ स्टडी की जरूरत है। पढ़ना बहुत जरूरी है। 3-4 घंटे पढ़ने से नहीं चलेगा। 6 से 7 घंटे की आप नींद लीजिए, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे की कुंभकर्ण की नींद मत लीजिए। भाई अलग सर ना पिछले 5 सालों में मुश्किल से दिन का 5 घंटा भी नहीं सोए होंगे। तो तुम लोग तो कर ही सकते हो यार, तुम 6-7 घंटे से तो चला ही सकते हो यार। तुम तो सर की उम्र का आधा से भी कम हो यार, इतना तो कर ही जा सकता है ना। और 1 घंटा 1.5 घंटा बाकी के जो दिनचर्या की रोजमर्रा के काम होते हैं उसमें लगा दो। 12 से 15 घंटे तुम पढ़ोगे कि नहीं? यस और नो? और लाउड चाहिए, यस और नो? अभी घर जाके पढ़ोगे कि नहीं? जो लोग देख रहे हैं प्लीज पढ़ो।
अब आपको मैं एकदम डिटेल में बताना चाहता हूं कि आप कैसा अप्रोच रख सकते हो। देखो, दो स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी वन है कि जो मैंने डेज आपके सामने काउंट करे, हर दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, मतलब कोई एक पर्टिकुलर दिन पूरे दिन सेम सब्जेक्ट पढ़ो। और दूसरा अप्रोच क्या है कि सेम दिन अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ो। समझ में आ गया? अब आते हैं सबसे पहले अप्रोच पे कि मैं पूरे दिन सर सेम ही सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं। कैसे करना है? देखो, मैंने पूरे दिन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट। अब ये 4 पार्ट कुछ लोगों के लिए अलग और कुछ लोगों के लिए अलग होंगे। आइए देखते हैं कैसे। मान लो आप सुबह उठ जाते हो, तो आपका सबसे पहला पार्ट होगा सुबह, दूसरा पार्ट क्या होगा? दोपहर, फिर तीसरा पार्ट क्या होगा? शाम, और चौथा पार्ट क्या होगा? रात। कई बच्चे ऐसे हैं जो रात को लेट तक जगकर पढ़ते हैं, तो फिर वो सुबह तो जल्दी नहीं उठ पाएंगे, उनका दिन चालू ही होगा कहां से? दोपहर से। फिर पार्ट 2 क्या हो जाएगा? शाम। पार्ट 3 क्या हो जाएगा? रात। और पार्ट 4 क्या हो जाएगा? मिडनाइट, एकदम लेट रात, है कि नहीं? इस तरह से आप अपने दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। समझ में आ गया? अब मान लो आप सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लो आपका सब्जेक्ट एसएसटी है। आपको सुबह उठकर जो भी आपका पहला पार्ट है, चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो, डिपेंड्स ऑन योर स्लीप साइकिल, आप उस सब्जेक्ट का वो चैप्टर उठाओ जो सबसे बड़ा है, उस सब्जेक्ट का वो चैप्टर उठाओ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। ऐसा चैप्टर क्यों उठाते हो जिसका कम नंबर का आएगा, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है? अभी टाइम है वो पहले करने का जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज वाला है। सबसे ज्यादा वेटेज वाला किया, उससे थोड़े कम वेटेज वाला करो, फिर उससे थोड़े कम वेटेज वाला करो, फिर सबसे कम वेटेज वाला करो। इस तरह से 4 पार्ट्स में सेम सब्जेक्ट के चैप्टर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज में सजाओ। समझ में आ गया? अब आते हैं दूसरा अप्रोच। दूसरा अप्रोच है कि सर मैं एक दिन में सेम सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहता, मैं बोर हो जाता या हो जाती हूं, मुझे तो एक ही दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स करने हैं। कोई बात नहीं, दिन को फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले पार्ट में सुबह उठकर या दोपहर को उठकर वो सब्जेक्ट करो जो तुम्हारा सबसे वीक है, जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा सबसे कम नंबर आया है प्री बोर्ड में, जिस सब्जेक्ट से पहले तुम्हारे डेट शीट के अकॉर्डिंग सबसे कम छुट्टियां हैं, जिस सब्जेक्ट के नाम से ही तुमको डर लगता है। अगर तुमने सुबह या दोपहर में उठकर वही सब्जेक्ट पहले पढ़ लिया ना, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागेगा कि चलो यार सबसे मुश्किल वाला ही पहले मैंने उड़ा दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेटली इजियर सब्जेक्ट तुम्हारे लिए वो वाला करो, फिर अपना एक ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट करो, और एकदम लास्ट वाले पार्ट में अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट करो। क्यों? क्योंकि चौथे पार्ट तक तुम थक चुके होगे, तुम टायर्ड फील कर रहे होगे, तुम्हारी एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं बची होगी। ऐसे में तुम स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट भी ठीक ठाक कर लोगे। उल्टा मत चलाना। ये किस ऑर्डर में सजाया है? ये सजाया है वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट के ऑर्डर में। अगर आप स्टार्ट ही स्ट्रॉन्गेस्ट से करते हो तो यहां तक पहुंचते पहुंचते जब तुम्हारा वीक सब्जेक्ट का बारी आएगा तब तो तुम खत्म हो यार। ठीक है? ये दोनों अप्रोच में कोई भी अप्रोच जो तुमको सही लगता है तुम यूज करो। समझ में आ गया? अब देखो, अब मैं तुमको लास्ट चीज, बड़ी काम की चीज बता रहा हूं कि कैसे कोई चैप्टर कॉन्कर करे, जीते किसी चैप्टर के ऊपर। सबसे पहले उसका वेटेज देखो चैप्टर का, बिना कुछ दिमाग लगाए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसको ही उठाओ। उसका 1 शॉट वीडियो किधर से भी तुम्हारा मन है देख लो। 1 शॉट वीडियो सुनते वक्त डिटेल में नहीं, शॉर्ट नोट, बुलेट पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिखो, फटाफट डायग्राम बनाओ, रफ नोटबुक में लिखो। ठीक है? पूरा डिटेल में लिखने का अब टाइम नहीं है। देख लिया 1 शॉट वीडियो। जैसे ही 1 शॉट वीडियो हो गया तो हमारा जो YouTube चैनल है पीडब्ल्यू फाउंडेशन विद्यापीठ, वहां पे हम कई सारी चीजें तुम लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्या क्या? तुम क्या कर सकते हो? मान लो तुमने चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देख लिया, अब हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ। साइंस का प्लेलिस्ट अलग है, मैथ्स का अलग है, एसएसटी का अलग है। जो भी चैप्टर का तुमने 1 शॉट देखा उसका पीवाईक्यू सीरीज का पूरा वीडियो देख लो। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट? बोलो। सर एक्चुअली जो 1 शॉट और पीवाईक्यू के जो वीडियो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 2 घंटे के होते हैं, 2.5 आवर्स के होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। देखो 1 शॉट वीडियो तो तुमको पूरा ही देखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा टॉपिक छूट जाएगा। पीवाईक्यू वीडियोस में तुम क्या कर सकते हो? मान लो तुम क्वेश्चन देखे, तुमको ये आता है, स्किप कर दो। मान लो तुमने क्वेश्चन देखा, तुम खुद से सॉल्व करो। सर का पूरा या मैम का पूरा सोल्यूशन मत देखो, वीडियो को भगा भगा के देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, ऐसे करना पड़ेगा। 1 शॉट एंड पीवाईक्यू जब तुम्हारा हो चुका है तब तुम्हारे पास क्या रास्ता है? तुम हमारे ही चैनल के शॉर्ट्स में जाओ। यूट्यूब शॉर्ट्स में जाओगे तो तुमको पेपर लीक का शॉर्ट्स मिलेगा अंडर 1 मिनट।
उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोबेबल, सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर तुम देख लो। जो क्वेश्चन आने का चांस है ही है, आएगा ही आएगा, वो देख लो। और भाई आपको मैं बताना चाहता हूं, पहले भी हमने बताया है, एग्जामों के बीच में जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है उसमें कैसे फोड़ना है, कैसे उन बीच के दिनों में तैयारी करनी है, उस इंटर एग्जामिनेशन गैप में एक चीट कोड नाम की सीरीज भी हम तुम लोगों के लिए लाएंगे, ताकि तुमको आइडिया मिल जाए कि जो 4 दिन, 3 दिन, 6 दिन छुट्टियां, इनको कैसे यूटिलाइज करें। अच्छा, एक और शॉर्टकट मैं तुम्हें बताता हूं, ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल ही अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए हमने रैपिड रिवीजन सीरीज चलाई है, कुछ वीडियोस धीरे धीरे अपलोड होना चालू हो गए हैं। तो आप क्या करो, आप जैसे एक बच्चे ने पूछा सर इतना टाइम नहीं है, तो वन शॉट पढ़ो ही मत, सीधा रैपिड रिवीजन वीडियो देखो। भाई रैपिड रिवीजन हम उन्हीं चैप्टर्स का बना रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज्यादा मार्क्स है। 15 से 20 मिनट में तुम पूरे चैप्टर का मेन चीज पढ़ लो। पढ़ लिया, उसके बाद तुम उसका पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, वो भी भगा भगा के। फिर पेपर लीक का अंडर 1 मिनट का सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन देख लो, हो गया। ये वाला तो एग्जाम के बीच की छुट्टियों के लिए है। जब जब तुमको लगे कि डिमोटिवेटेड हो गए हो, जब जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो भाई तुम इतने सारे स्ट्रैटेजी या मोटिवेशन वीडियोस हम डलाए, उनको देखो ना। कभी कभार सेम स्ट्रैटेजी वीडियो एक और बार देखने से, पहली बार देखने से ज्यादा फायदा हो जाता है। तो देखो ना यार, तुमने इतने भी कर लिए ना, अगर तुमने सिर्फ 24 और 23 के भी सारे पेपर कर लिए ना, तुम्हारा 80-85% पेपर यहीं से आएगा। अरे भाई और कहां से दे देगा? क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर कर देगा, वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर देगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट हल्का सा बदल देगा, हल्की सी वैल्यूज बदल देगा, राम का श्याम कर देगा ज्यादा से ज्यादा। और अगर तुम 24, 23 और 22 भी कर लेते हो, तो मैं तुमको लिख कर दे सकता हूं कि 88-90% लगभग यहीं से उठ के आएगा। और भाई कहां से लाएंगे टीचर लोग क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो अभी भी गेम तुम्हारे हाथ में है, अभी भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जरूरत है ये बिलीव करने की कि वक्त खत्म नहीं हुआ है, अभी भी समय बचा है। आपको इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगी। आप सभी लोग मेरे साथ बोलिए, मैं हार नहीं मानूंगा। और आप में से किसी को नहीं हारना है, अभी भी आप जीत सकते हैं और एक अच्छा परसेंटेज से पास हो सकते हैं। प्लीज सीरियसली पढ़िए। थैंक यू।